साकार मुरलियों में बहुत बार रिपीटेशन होता रहता है कई चीज़ों का। इसके पीछे क्या राज है? क्यों बाबा रिपीट करते हैं इतने बार, जबकि हमें वो चीज़ें कई बार हम सुन चुके हैं, माना जान चुके हैं, तो फिर भी बाबा क्यों रिपीट करते हैं? ऐसा है कि बाबा के सामने कई प्रकार के बच्चे आते गए, जो मुरलियाँ चली हैं। प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ कि बाबा के सामने अगर मान लो आज आप बैठे हैं और कल दूसरा ग्रुप आ गया, और बाबा को आत्मा का ज्ञान उसे पढ़ाना ही है, पहला लेसन, तो बाबा ने वही ढंग से उसी मुरली को आत्मा के ज्ञान को थोड़ा चेंज करके लेकिन आत्मा का ही ज्ञान दिया, क्योंकि नई सभा बैठी हुई है। तो इसलिए कुछ मुरलियाँ ऐसे लगती हैं जैसे ही हमने सुनी है फिर रिपीट हो रही हैं, लेकिन कुछ न कुछ नवीनता होती। और दूसरी एक बात ये है कि बाबा कहता है बच्चे, अच्छा मैंने कल सुनाई, परसों सुनाई, आपने सुनी, आपने अपने जीवन में धारण कर ली? धारण करो पहले। धारण तब तक नहीं होगी तब तक मैं सुनाता रहूँगा। तो जो बाबा सुना रहा है हम भावना भी सुनते हैं, कुछ नई बातें मिलती हैं, कुछ लगता है कि रिपीटिशन है, हमने सुनी है, हम जानते हैं, लेकिन जानते हैं प्रैक्टिकल जीवन में उतार नहीं पाए। तो कम से कम एक दिन नहीं उतारा तो दूसरे दिन उतार के तो देख लें। तो इसलिए अगर आपको लगता है ये बात रिपीट है, मुझे तो आज तक नहीं लगता है, मैंने तो कितनी बार टाइप की होगी, आप समझ सकते हो। 40 साल से 42 साल से मैं कंटिन्यू मुरली डिपार्टमेंट को संभाला है। इसके बीच में कोई दूसरे मददगार नहीं मिले। 42 साल हो गए। 76 में मैंने शुरू किया, 2018 पूरा हो रहा है। 42 साल में मैंने कितनी बार, और अभी तो चलो कंप्यूटर आ गया, टाइप नहीं करता हूँ, फिर भी उसको सेटिंग करता हूँ, वरदान, स्लोगन, प्रश्न उत्तर। पहले तो मैं स्टेंसिल जब काटता था तो एक दिन में 4 बार स्टेंसिल मुझे काटने पड़ते थे। 1200, 1500, 2000 मुरली छपती थी, और स्टेंसिल से 500, 600 कापी अच्छी निकलती थी। तो कभी 3 बार, कभी 4 बार मैं टाइप किया, फिर उसको पढ़ा, फिर उसमें करेक्शन किया, फिर करेक्शन करने के बाद फिर उससे क्वेश्चन आंसर निकाले, बहुत कुछ करना पड़ा। माना सुबह से शाम तक मेरा धंधा यही रहा। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर आज की मुरली मैंने सुनी और पढ़ी नहीं तो मुझे लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया, क्योंकि उसी से उस दिन के लिए हमको खुराक मिल रही है, अच्छी अच्छी बातें मिल रही हैं, मन को अच्छा भोजन मिल रहा है। और हम कहें हमने तो सुन लिया, हमने तो 1000 बार टाइप कर लिया, क्या ज़रूरत है आज पढ़ने की। लेकिन जिस दिन बाबा कह रहा है, जिस दिन वो रिपीट हो रही है, उस दिन के लिए हमारा होमवर्क है। इसलिए इसको कभी नहीं कोई रिपीटेशन है या हमने सुन ली है, उसको हम रोज़ की तरह से, रोज़ नया भोजन। आज रोज़ भोजन करते हैं या नहीं करते? हम कहते हैं हम तो दाल चावल तो रोज़ खाते हैं, फिर क्यों खाते हो आप बार बार? शरीर को शक्ति देने के लिए भले कुछ वैरायटी चाहिए, मिल रहा है वैरायटी, अव्यक्त मुरली से मिलता है, वरदान से मिलता है, सार से मिलता है वैरायटी, लेकिन भोजन तो भोजन ही है। इसको हम ये नहीं कह सकते वो रिपीटेड है, वो शक्ति दे रहा है। क्या हम ऐसे भी समझे कि कोई बात बहुत इम्पॉर्टेंट होती है तो बड़े हमें बार बार वही बातें बोलते रहते, तो हम ऐसा भी बात मानेंगे? तो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो पहले दिन पढ़ी है और लास्ट दिन तक वही चलेगी। वो कौन सी? जब तक हम देही अभिमानी नहीं बने हैं, देह में इसलिए अभिमान तो आता ना थोड़ा थोड़ा, आत्मा अभिमानी स्थिति हमारी बन जाए, इसलिए बाबा रोज मुरली में 1 बार 10 बार कह देता, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। ये पाठ मैं समझता हूँ मैंने कितनी बार रिपीट किया होगा, और अभी तक भी आत्मा समझ के नहीं चल पा रहे हैं। और जिस दिन हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, उसकी बहुत सारी निशानियाँ, लक्षण दिखाई देने लगेंगे। मालिक है आत्मा, राजा है, कर्मेंद्रियों पर अपना कंट्रोल होगा, मन को जहाँ चाहे वहाँ हम टिका सकेंगे, जितना समय चाहे वहाँ टिका सकेंगे। आत्म अभिमानी स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है, और वो स्थित प्रज्ञ एक ब्रह्मा बाबा ही बना, कर्मातीत बन गए इतनी जल्दी। हम सबको इसकी रेस करनी है। जितना समय आप एकांत में बैठते हो, समय मिलता है, योग अभ्यास करते हो, ऐसे नहीं मनन करते रहो, चिंतन करते रहो, इधर की बातें उधर सोचते रहो। मैं आत्मा इस भ्रकुटी में बैठी हुई हूँ, ये गुफा है मेरी, मैं एक लाइट हूँ, एक ज्योति हूँ, ये बिंदु इस शरीर से अलग हूँ।
ये अभ्यास अगर हम सब पक्का कर लें, कर्मेंद्रिया जीत बन जाएंगे, मन और बुद्धि के राजा बन जाएंगे, आर्डर प्रमाण चलेगा, कभी भी कोई कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं होगा, आत्मा एकदम विक्रमाजीत बन जाएगी, पावन बन जाएगी। तो ये अभ्यास शुरू से अंत तक करना है, और ये जब अंत कर पूरा हो जाएगा तो हम सब ये शरीर छोड़ के ऊपर चले जाएंगे। थैंक यू।